हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था एनिमल किंगडम। पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लास्ट फाइलम के ऊपर हमने बात शुरू कर दी थी। अब लेक्चर नंबर 9 है, ये लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम जो बचा हुआ फाइलम था हमारा फाइलम कोर्डेटा, उसको हम पढ़ रहे थे। उस फाइलम कोर्डेटा के अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस को स्टार्टअप किया था। उसके अंदर हमने सुपर क्लासेस को पढ़ा। सुपर क्लासेस में हमने दो सुपर क्लास को पढ़ा था, पीसीज को पढ़ा था और टेट्रापोडा को। पीसीज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब फाइलम कोर्डेटा में जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, वो हमने यहाँ शुरू करनी है। अब टेट्रापोडा को क्या चाहिए था? आराम चाहिए था ना। आराम कैसे मिलेगा? अब देखो, आराम मिलेगा ऐसे। ए फॉर एम्फीबिया, ठीक है जी। आर फॉर रेप्टिलिया, ए फॉर एव्स एंड लास्ट इज मेमेलिया। ये चार क्लासेस हैं जिनसे मिलकर के एक सुपर क्लास बनी टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा से प्लस पीसीज मिलकर के ग्नैथोस्टोमेटा प्लस एग्नेथा मिलकर के वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा से मिलकर के फिर वर्टिब्रेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा प्लस यूरोकॉर्डेटा, ये सारे मिलकर के क्या बना? हमारा फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास टेट्रापोडा, और उसमें सबसे पहली जो क्लास आती है वो क्या आती है? क्लास एम्फीबिया। तो देखते हैं क्लास एम्फीबिया। देखो फिर क्लास एम्फीबिया। एम्फी वर्ड ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एम्फी मीन्स ड्यूअल। अब ये ड्यूअल क्या है? यहाँ ड्यूअल है नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब ये कहाँ मिलते हैं? ये एक्वेटिक सरफेस के ऊपर भी मिलते हैं और ये टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर। तो इकलौती ऐसी क्लास है जो दोनों नेचर में मिलती है, एक्वेटिक में मिलती है और टेरेस्ट्रियल में मिलती है। देखो फिर यहाँ से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे लिव इन एक्वेटिक एंड terrestrial habitat and need water for ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए इनको क्या चाहिए? वाटर एसेंशियल है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड जो पॉइंट है, बॉडी। बॉडी के अंदर क्या क्या है? बॉडी डिवाइडेड होती है दो पार्ट के अंदर मेनली। एक हेड प्लस दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ट्रंक होता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। प्लस कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या है? टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर। उसके बाद देखो फिर स्किन जो होगी वो क्या होगी? वो मॉइस्ट नेचर की होगी। ठीक है, विदाउट स्केल्स होगी। ठीक है, अब 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे यहाँ पे, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, उसके बाद जो टिम्पैनम है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ईयर को। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्या होगा? 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब फिशेज में हमने 2 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा था। ठीक है, अब वहाँ एक ऑरिकल था, एक वेंट्रिकल था, बट यहाँ पे क्या होंगे? 2 ऑरिकल्स होंगे प्लस में 1 वेंट्रिकल होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इनका नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये पोइकिलोथर्मिक होंगे। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मिक का मतलब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है जी। अब एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ, यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ, या यूरिनरी कैनाल की बात करूँ, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करूँ,
ये सारे क्या होंगे, ओपन होंगे। किसके अंदर, एक क्लोएका के अंदर। किसके अंदर, क्लोएका के अंदर, जो बाहर की तरफ ओपन होता है। ठीक है जी। रेस्पिरेशन जो यहाँ पे होगा, वो रेस्पिरेशन किससे होगा, गिल्स से होगा, लार्वा के अंदर। किसके अंदर, लार्वा के अंदर। लंग्स से भी हो सकता है और कुछ केसेस में स्किन से भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात। अब अगर मैं बात करूं सेक्सेस की, तो सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है जी। ओवीपेरस कंडीशन होगी, क्या होगी, ओवीपेरस कंडीशन। और जो डेवलपमेंट है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी। अब इनडायरेक्ट है मतलब क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट होंगे। क्लियर है इतनी बात। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, बुफो एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल में राणा टिग्रीना एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल में हाइला, जिसको हम ट्री फ्रॉग का नाम भी देते हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद सेलेमेंड्रा आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्लास एम्फीबिया के। दोबारा देख लो कहाँ मिलते हैं। देखो क्लास एम्फीबिया पढ़ रहे थे हम लोग, ड्यूअल नेचर है, एक्वेटिक भी मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं। हैबिटेट की बात हो गई। बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी में हेड और ट्रंक दो मेन पार्ट है। टेल होती है कुछ पार्ट्स में, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में टेल प्रेजेंट नहीं होगी, कुछ में होगी। स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, विदाउट स्केल्स, यानी स्केल्स यहाँ एब्सेंट है। और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। कितना चैम्बर डर्ट है, 3 चैम्बर डर्ट है। क्या कितने ओरिकल, 2 ओरिकल। कितने वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल। अब कैसा नेचर है, पोइकिलोथर्मिक है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है जी। अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट के करें या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करके, वो सारे ओपन होते हैं। किसके अंदर, एक ओपनिंग है क्लोएका जो बाहर की तरफ ओपन होती है। ठीक है जी। रेस्पिरेशन गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, स्किन से भी होता है। गिल्स से जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके अंदर होगा, लार्वा के अंदर। सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या दिखाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं, ओविपेरस होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। क्लियर इतनी बात। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। चलें आगे। देखो फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास क्या है, रेप्टिलिया है। तो टेट्रापोडा की सेकंड क्लास अगर अब हमें पढ़नी है, क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया। ठीक है जी। अब देखो फिर रेप्टिलिया के अंदर ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, रफ सी स्किन होती है। ठीक है जी। उसके ऊपर क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। स्किन के ऊपर क्या होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे। स्केल्स भी कौन से होंगे, एपिडर्मल स्केल्स। एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। या फिर उनके ऊपर क्या हो सकते हैं, स्कूट्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो स्नेक्स एंड लीजर्ड्स मेन मेंबर्स हैं। ठीक है जी। सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। देखो स्किन कास्ट के अंदर क्या होता है, जब वो आउटर लेयर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। लिम्स यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 पेयर्स में होंगे। लिम्स क्या हैं, 2 पेयर्स। ठीक है, अगर होंगे तो 2 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। मूवमेंट जो होगी वो कैसी होगी, क्रॉलिंग टाइप, जैसे बच्चा मूव करता है ना वैसे ही क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होगा इसके अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग। अब टिम्पैनम यहाँ पे क्या करता है, ईयर को रिप्रेजेंट। टिम्पैनम यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को। क्लियर इतनी बात। अब देखो फिर
हार्ट क्या है, यहाँ पे भी 3 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है। बट एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्शंस में यहाँ एग्जांपल आ जाता है क्रोकोडाइल्स का। इन क्रोकोडाइल्स देयर इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, देयर इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? अब 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है जी। अब नेचर की बात करें तो ये क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। ठीक है जी। वेल डेवलप्ड इनके पास क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है, वेल डेवलप्ड होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल्स से होता है, सॉरी लंग्स से होता है। गिल्स से तो किसके अंदर होता था, एम्फीबिया के अंदर होता था। अब फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो कैसी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेचर कैसा होता है, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं। क्या होते हैं, एग लेइंग। क्लियर इतनी बात? ठीक है जी। और जो डेवलपमेंट हुई, जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, डायरेक्ट। मतलब डायरेक्टली वो क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, चेलोन, टेस्टुडो, चैमेलियन, हेमीडक्टाइलस, कैलोटस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, और बाकी जितने स्नैक्स हैं, सॉरी नॉट स्नैक्स, स्नेक्स, नाजा, बंगारस, वाइप्रा, ये तीनों जो हैं हमारे, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, पॉइजनस स्नेक्स के अंदर। ठीक है। पाइथन जो आता है वो किसके अंदर आ जाता है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अब उसके बाद दोबारा रिपीट कर लेते हैं इनको, देखो जल्दी जल्दी से। क्या पढ़ रहे थे, क्लास रेप्टेलिया, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्टेट में क्वेश्चन आया, स्कूट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्नेक लिजर्ड क्या करते हैं, स्किन कास्ट करते हैं। लिम्स प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर्स में होंगे। क्रॉलिंग लोकोमोशन दिखाते हैं। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा नेचर है, पोइकिलोथर्मिक है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है। रेस्पिरेशन लंग्स से शो होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट। और ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आती है क्लास, थर्ड क्लास, दैट इज क्लास एव्स। ठीक है जी, बर्ड से रिलेटेड है। अब पढ़ लेते हैं इसको, क्लास एव्स क्या बोलती है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीक, चोंच होती है जी इनके पास, एंड फीदर्स, और उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है जी। 4 लिम्स जो होते हैं ना, जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है जी। ड्राई इनके पास क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है। उसके अलावा विदाउट ग्लैंड होती है, मतलब कोई ग्लैंड नहीं है इनके पास, विदाउट ग्लैंड्स। ठीक है। एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, एक ग्लैंड होती है जिसको हम ऑयल ग्लैंड का नाम भी देते हैं।
except oil gland at the base of tail. पूंछ के बिल्कुल निचले हिस्से पे मिलती है. हिंड लिम्ब have scales and are modified for walking, swimming, and attaching to tree branches. देखो, अब जो हिंड लिम्ब है उसके पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, और वो मॉडिफाइड होते हैं, अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है कि वो वॉकिंग में यूज़ हो सकते हैं, स्विमिंग में यूज़ हो सकते हैं, या किसी ट्री ब्रांच को पकड़ना है वो उसके अंदर यूज़ हो सकते हैं. ठीक है जी. अब उनके अंदर क्या, देखो जो एव्स हैं उनके अंदर लॉन्ग होलो बोन्स होती हैं जिनको हम न्यूमेटिक बोन्स का नाम देते हैं. क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है. न्यूमेटिक बोन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. अब यहाँ फिर टिम्पैनम जो है वो टिम्पैनम फिर से किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. अब देखो फिर बात आई हार्ट. हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. यहाँ क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, अब 4 चैम्बर्ड होगा तो 2 क्या है, ऑरिकल्स, और 2 क्या है, वेंट्रिकल्स. ठीक है जी. अब ये क्या होते हैं, ये होम्योथर्म्स होते हैं, होम्योथर्म्स. ठीक है जी. कोई किलोथर्मिक नहीं है. ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है जी. अब डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर दो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होते हैं, गिजार्ड एंड क्रॉप. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं. यहाँ से भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है किसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, डबल रेस्पिरेशन होता है. क्या होता है, डबल रेस्पिरेशन. उसके अलावा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जी. अब कैसे नेचर के हैं, ओवीपेरस हैं. ओवीपेरस हैं तो मतलब एग लेइंग है. उसके बाद डेवलपमेंट जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट होगी. डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट होती है. यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या. अब जैसे एग्जांपल्स की बात करूँ तो कार्वस जिसको हम क्रॉ भी बोलते हैं, कोलम्बा जिसको हम पीजन का नाम भी देते हैं, सीटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच. ये कुछ एग्जांपल्स हैं एव्स कैटेगरी के. अब लास्ट क्लास जो आती है वो हमारी क्या आ जाती है, क्लास मैमेलिया. देखो क्लास मैमेलिया. अब क्लास मैमेलिया को मैमेलिया क्यों बोला गया, क्योंकि उनके पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स. तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. इन्हीं को हम बोलते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. ठीक है जी. स्किन विद हेयर. ठीक है जी, ये होते हैं. उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब.
वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं उनको, रनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पिन्ना का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 4 चैम्बर डर्ट होते हैं। क्या होता है? 4 चैम्बर डर्ट। 4 चैम्बर डर्ट है तो क्या होगा? 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। ठीक है जी। अब ये भी क्या है? होम्योथर्म्स हैं, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, वेल डेवलप्ड, यहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेंटेशन की, डेंटेशन यहाँ कुछ कंडीशंस को शो करता है, लाइक हेट्रोडोंट होते हैं। ठीक है जी। थिकोडोंट होते हैं, मतलब जो के अंदर फिक्स्ड होते हैं। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। और तीसरी चीज़ डाइफोडोंट, यानी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से होता है। यहाँ पे किससे होता है? लंग्स से। सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है जी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या है? विविपेरस कंडीशन है। कैसी है? विविपेरस। ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगी बच्चे? डायरेक्ट होगी। डेवलपमेंट क्या होगी? डायरेक्ट। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। ठीक है जी। जैसे कैमल है, एग्जाम्पल में बात करूँ मैं, रैट, कैमल, एलिफेंट, ह्यूमन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लास मैमिलिया के। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। अब ये था हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। कितने लेक्चर किए हमने? लेक्चर किए 9। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको चैप्टर कम्प्लीटली एक क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो बायोबिट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।